नमस्कार साथियों, आप लोग के बीच अपने YouTube चैनल पे 2-4 दिन बाद आया हूँ। मैं लखनऊ में ही हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आने के बाद हम लोग को डबल बेंच जाना होगा। तो डबल बेंच में हमने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। डबल बेंच में स्पेशल अपील जाएगी हमारी। जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसको हमें चेंज कराना है, और जो सुपर टेट में जो 97 नंबर वाला जो नियम लगा दिया, आपको पता है कि ATRE पे हमें जो है रिजर्वेशन एक बार ले लिया तो आप फेलमेट में आप आरक्षण नहीं ले पाओगे। ये नियम माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ हाई कोर्ट ने लगा दिया है। इस ऑर्डर के खिलाफ हमें डबल बेंच में जाना होगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे SC हो चाहे OBC हो, आप मुझे भली भांति जानते हैं। मैं शिव कुमार सागर। जब इस केस को कोई लड़ने वाला नहीं था, तभी से मैं इस केस को लड़ने के लिए आया। पूरी ईमानदारी से इस केस को मैं लड़ा, और अकाउंट की डिटेल हमने अपने केस लड़ने के लिए जो भी सहयोग मिला उसकी अकाउंट की डिटेल एक रुपये की हमने डाली। तो इस केस को जैसे हमने सिंगल बेंच में लड़ा था, तो उसी तरीके से हम इसको डबल बेंच में लड़ेंगे। और हो सकता है कि हम 2 सीनियर वकील उतारें, और कुछ हमारे साथी जो भटके हुए हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है कोर्ट में आने की, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिनको आरक्षण के बारे में नहीं जानते, जो नियम कानून नहीं जानते, वो लोगों को गुमराह रहे हैं कि हम लोग ठग लोगों के साथ रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और जो ठग टीम है, जो नाटक कंपनी टीम थी, वो 2,500 रुपये याची फीस ले रही है, और 2,500 से 6,000 याची बनाएगी तो 1.5 करोड़ रुपए कमाएगी। 1.5 करोड़ रुपए से वकील भी खड़ा नहीं करेगी, वकील ले लेगी, और मात्र 10-20 लाख रुपए देके 1 करोड़ 30 लाख रुपए अपने जेब में बचा लेगी। तो आपने सिंगल बेंच में देखा, जो नाटक कंपनी ठग टीम थी वो कहती थी कि 13,156 अलाउ होगी, हम लोग जीतेंगे। वो जानबूझ के इस केस को हारे। ATRE पे किसी ने बहस नहीं कराई। हम लोग देर से आए, पैसा कम था। मैं कहता था कि आप प्रसाद चंद्रा को हम लोग लाएंगे, प्रशांत चंद्रा सर को उतना पैसा दे दो, लेकिन आप लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। मात्र आपने 3 से 4 लाख रुपया दिया। उसकी वजह से हम लोग अपनी ज्योति मैडम जो है, हमारी ज्योति सिक्का मैडम जो हैं, जो पूर्व डबल AG बेसिक स्पेशलिस्ट, उनको हमने इस केस में उतारा। और याची लाभ सिर्फ उन्होंने ही मांगा था। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। हमसे कितने लोग जुड़ पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हमसे SC वाले, अगर सारे अनुसूचित जाति वाले और OBC वाले हमारा सपोर्ट करते हैं, तो अगर 1,000 बच्चे हम लोग के साथ जुड़ जाते हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इसको हम लोग डबल बेंच में ही जीत के इस फैसले को बदलवा देंगे, मात्र 1,000 बच्चों पे। क्योंकि इसमें 7 से 8,000 याची हैं, और नाटक कंपनी जो ठग टीम है वो चाहती है कि 8,000 लोगों को ही, सभी को याची वही बनाएं, और सारा पैसा वही खाएं, 10-20 लाख का वकील उतार दें। तो अब ऐसा नहीं होगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नंबर है 9058763530। मैं पिछले 2 साल से इस केस को लड़ रहा हूँ। जो अनुसूचित जाति को 1,041 पद मिले थे, उसमें मैंने जो है, मेरा बहुत बड़ा योगदान है। आप किसी से पूछ लेना। ईमानदारी से हम लोग लड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग का उस कट ऑफ में नहीं आ पाया था, अचयनित रह गई। उसके बाद भी हम लोग अब डबल बेंच में पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। और आप लोगों को एक मैं बड़ी सूचना देने जा रहा हूँ कि जो ये लिस्ट रिविजिट करने की बात कर रहे हैं, जो लखनऊ हाई कोर्ट का जो फैसला है, तो उसमें अगर 97 वाला नियम लगाते हैं, तो अनुसूचित जाति के 97 नियम से 11,000 का लगभग 97 प्लस नंबर लाए हैं, और जो
हमारे ओबीसी के छात्र हैं, डबल रिजर्वेशन के तहत 97 नंबर की बात चल रही है, तो ओबीसी के छात्र 97 नंबर लाने वाले 45,500 बच्चे हैं, जो अधिक से अधिक जनरल की मेरिट में जाएंगे। लिस्ट रिविजिट होती है और एससी की लिस्ट रिविजिट होती है, तो एससी के बच्चे कम से कम 3,000 ओवरलैप होंगे। ओबीसी पे मैं जो है कितने ओवरलैप होंगे इस पर मैं आंकड़ा निकाल रहा हूँ, नेक्स्ट कभी भी वीडियो में मैं उसका भी आंकड़ा रखूँगा। आज मेरे पास अनुसूचित जाति का आंकड़ा है, तो अगर लिस्ट रिविजिट होती है 97+ वालों को अगर जनरल में भेजा जाता है, तो मैं मानता हूँ काफ़ी लिस्ट जो काफ़ी मेरिट नीचे गिरेगी। उसके बाद तीसरी लिस्ट को इन्होंने रिविजिट नहीं किया, जो 6696 पद की है, उसको अगर लिस्ट को रिविजिट करते हैं तो एससी को 2292 पद और मिलेंगे, तो मेरिट कम से कम एससी की 58 तक आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के जो जिनका गुणांक 56 वाला 56 है, 55 है और जो 58 वाले हैं, तो अगर लिस्ट रिविजिट होती है, लिस्ट जारी होती है सरकारी इसी नियम के तहत, तो 58 तक एससी का अगर कट ऑफ है वो वहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद जो 58 से नीचे वाले जो एससी के रह जाएंगे बच्चे, वो याची लाभ के रूप में नौकरी पा जाएंगे। तो हमारी लड़ाई कोर्ट में भी है, प्लस हम जो है रिविजिट जो लिस्ट का है इसका देखते हैं कि सरकार डबल बेंच जाती है, लिस्ट को जारी करती है, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन खास बात यह है कि हमें एटीआरई पे लड़ना होगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आगे हम लोग को ओवरलैप करने से रोक दिया जाएगा, तो हमारी ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप लोग इसमें हमारा साथ दीजिए। जो ठग हैं, जो पैसे कमा के इधर उधर भाग जाएंगे, जो कोर्ट में अंदर तक नहीं जाते, वो आप लोग को बेवकूफ़ बना सकते हैं। मैं पिछले इस केस को पिछले 2 साल से लड़ रहा हूँ, चाहे ओबीसी भाई हो चाहे एससी भाई हो, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। पूरी ईमानदारी से हम लोग इस केस को लड़ेंगे। किसी को कोई सलाह या जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 90 58 76 35 30, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसका हल किया जाएगा। और जो भी हमसे जो है लखनऊ हाई कोर्ट में डबल बेंच में जुड़ना चाहता है, तो मेरे इसी नंबर पर कॉल करके या मेरे व्हाट्सएप करके मुझे हाई लिख के भेज सकता है। उसको मात्र 2000 में हम लोग याची बनाएंगे और एक सीनियर वकील, हो सकता है जितने पैसे आएंगे, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, तो कम से कम 2 सीनियर वकील हम लोग उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ पहले से ही हमारे अनुसूचित जाति के और ओबीसी जाति के जो मेरे पिछली याचिकाओं में 200 लोग जुड़े थे, वो भी आज मेरे साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं चाहता हूँ कम से कम 1000 बच्चे और एससी ओबीसी के हमसे जुड़ें। कोई समस्या हो तो मेरे पास फ़ोन करें, और जो हमसे जुड़ना चाहता है, कोई सलाह लेना चाहता है, तो वो हमसे कॉल कर सकता है। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखें और सभी ग्रुपों में शेयर करें, ठीक है साथियों। और मैंने आपको अनुसूचित जाति का एक आंकड़ा बता दिया कि हम लोग रिविजिट होती है लिस्ट, तो कितने लोग जो है कट ऑफ में आ सकते हैं, 58+ वाले आ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये केस जो आगे बढ़ेगा, जब भी होगा, तो इसमें याची लाभ अवश्य मिलेगा। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग जो है अपनी मजबूती के साथ इस केस को लड़ेंगे और इस फैसले के खिलाफ हम लोग डबल बेंच जाएंगे। अगर ये 97+ वाला नियम हट जाता है और बेसिक नियमावली हमारी पुरानी वाली लागू होती है, तो एससी के समस्त अभ्यर्थी इस भर्ती में आएंगे और जनरल के ओबीसी के हमारे साथी कट ऑफ से बात करें तो कम से कम 64 के आसपास हमारी जो कट ऑफ ओबीसी भाइयों को भी जाएगी। बेसिक नियमावली पुरानी वाली भर्ती से होती है। शेष जो 14-15 हज़ार जनरल वाले निकलेंगे, उसके सापेक्ष याची लाभ भी मिल जाएगा। और जितने भी हमारे जो 58+ वाले हैं एससी भाई, तो समस्त भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे साथ आइए। पूरी ईमानदारी के साथ हम लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, प्लस हम सरकार पर भी दबाव बनाएंगे। मैं अधिकारियों से भी यहाँ 1-2 दिन में लखनऊ में मिलूँगा, लखनऊ में मौजूद हूँ, कि हमारे 2292 पद कहाँ गई। अगर लिस्ट को रिविजिट करोगे तो हमारे 2292 पद जो एसटी के 1100 पद थे और 3000 पद जो हमारे 1133 पद एसटी के थे और
1128 रिक्त पद थे, जो तीसरी काउंसलिंग आई थी उसमें 2292 पद मिले थे। उन पद को भी रिविजिट लिस्ट अगर जारी करते हो तो उसमें जो है दिखाया जाए। साथ ही जैसे ही अगर ये लिस्ट जारी करते हैं या नहीं करते हैं, कोर्ट तो हम लोग को जाना ही है। और जो हमारे जो साथी हैं 60.04 के बाद जो एक लिस्ट आई थी जिसमें अनुसूचित जाति को 1040 पद मिले थे, वह अनुसूचित जाति भाई भी इस वीडियो को जो है देखें। और आप लोग अगर हाई कोर्ट आते हो तो हमारी सबकी मांग यही है, SC OBC की मांग यही होगी कि जो बेसिक नियमावली है उसको पुरानी वाली को फॉलो किया जाए। जो बेसिक पुरानी जो हमारी नियमावली कहती है, जो जनरल कट ऑफ होगी, अगर उसके बराबर SC OBC जो है ओवरलैप करेगा तो उसको ओवरलैप करने से नहीं रोका जाएगा। डबल रिजर्वेशन का पहले कोई मतलब नहीं था। तो जितने भी वो 1041 वाले बच्चे हैं, आप लोग लिस्ट का भी इंतजार कर सकते हैं। साथ ही अगर सरकार डबल बेंच नहीं जाती है तो आप लोग डबल बेंच में याची बनिए। अब याचियों का ही खेल है, क्योंकि अब आप लोग की 6800 की लिस्ट जो आई थी वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी है। तो आप लोग पहले कहीं याची थे, पहले याची बने थे, तो आप दोबारा से फिर से कोर्ट में याची जरूर बनिए। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। और जो 6800 में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति अभ्यर्थी कोई चयनित है हमसे जुड़ना चाहता है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे और आप लोगों के लिए इस केस को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। इस वीडियो को सभी ग्रुपों में भेजें और जितने भी हमारे SC OBC भाई हैं इस वीडियो को प्रत्येक ग्रुप में भेजें। खास तौर से SC भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि सभी SC भाई एक प्लेटफॉर्म पे आइए और अपनी लड़ाई लड़िए। ठीक है साथियों, जय भीम, जय भारत।